मानचित्र पर कैलाश एक सिर्फ बिंदु है, लेकिन लाखों लोगों की आस्था में यह ब्रह्मांड का केंद्र है। एक ऐसा स्थान जहां धर्म, इतिहास और रहस्य एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हैं जैसे मानो समय का कोई अर्थ ही ना हो। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य की यात्रा पर ले चलेंगे जो कम लोग जानते हैं और जिनकी गवाही केवल हवा, बर्फ और पर्वत ही देते हैं। यह है छठी परिक्रमा की वह अनकही घटना जिसमें एक साधु एक प्रकाश आकृति की ओर बढ़े और फिर कभी वापस नहीं लौटे। इस कहानी के 4 प्रमुख यात्री हैं, 4 अलग अलग दुनिया के लोग जिनकी राह एक जगह आकर मिलती है, कैलाश की परिक्रमा में। पहले मोहन, 45 वर्षीय व्यापारी, ज्यादा धार्मिक नहीं पर अपने भीतर एक खालीपन को भरने निकले थे। दूसरे शंकर, कड़क शरीर, शांत दिमाग, सालों से कैलाश जाने का सपना आखिर इस साल पूरा कर पाए। तीसरे प्रमोद, सिर्फ 22 साल का युवा, उत्साही और रहस्यों का पक्का दीवाना। और फिर चौथे स्वामी गणेशानंद, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र पर नजरों में ऐसी चमक जैसे उन्हें पहले से पता था यह यात्रा साधारण नहीं होने वाली। चारों एक ही दल में जुड़े, एक ही मार्ग, एक ही मंजिल और एक ही रहस्य की तरफ। पहले दिन की परिक्रमा सामान्य थी। थकान, ठंडी हवा और हर मोड़ पर बदलता दृश्य। कभी भूरी चट्टानें, कभी गहराई में उतरता नीला आसमान, कभी दूर दिखाई देता सफेद शिखर। लेकिन तीसरे दिन कुछ अजीब शुरू हुआ। पहला संकेत, कंपास का घूमना। सुई उत्तर दिशा से फिसलकर कभी पूर्व, कभी दक्षिण, कभी अजीब कोणों पर अटक जाती। दूसरा संकेत, पक्षियों का असामान्य व्यवहार। कुछ पक्षी एक जगह मंडरा रहे थे पर पंख हिला नहीं रहे थे, जैसे हवा रुक गई हो। तीसरा संकेत, स्वामी का बदलता चेहरा। उनकी चाल धीमी हुई, आंखें बंद करके चलते, मानो किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहे हों। मोहन ने पूछा, स्वामी जी सब ठीक है? स्वामी बस मुस्कुरा दिए, पर वह मुस्कान किसी सामान्य मनुष्य की नहीं लगती थी। रात को तंबू में रोशनी बेहद कम थी, ठंडी हवा और स्वामी का शांत बैठा रहना सबको असहज कर रहा था। और फिर चौथे दिन के अंत में स्वामी ने कहा, कल छठी परिक्रमा शुरू होगी और उतनी ही महत्वपूर्ण भी होगी। 4 बजे का समय था। अंधेरा इतना घना कि टॉर्च की रोशनी भी खो जाती थी। तीनों ने अपने बैग कसकर पकड़े। स्वामी सबसे आगे चल रहे थे, बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे। कैलाश की पूर्वी ढलान उस सुबह कुछ अलग थी। हल्की नीली चमक जो किसी सामान्य रोशनी की तरह नहीं लगती थी, जैसे कुछ होने वाला हो या कोई आने वाला हो। और वही हुआ जिसने इस कहानी को रहस्य बना दिया। सबसे पहले एक बेहद पतली नीली रेखा कैलाश की ढलान से उठी। वह रेखा धुआं नहीं थी, प्रकाश भी नहीं, कुछ बीच की चीज, कुछ जीवित। धीरे धीरे वह रेखा ऊपर उठी, मुड़ी और मानवाकार बनने लगी। मोहन ने फुसफुसाकर कहा, यह क्या है? शंकर पीछे हट गया। प्रमोद की सांसें तेज हो गईं, पर स्वामी एक कदम आगे बढ़े, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे उन्हें उस आकृति ने बुलाया हो। कुछ सेकंड में सब हुआ। एक तेज सफेद ऊर्जा का विस्फोट, इतना उजाला कि आंखें खुद बंद हो गईं। हवा रुक गई, आवाजें खत्म हो गईं। केवल एक गूंज, एक कंपन, जैसे पहाड़ बात कर रहा हो। जब तीनों ने आंखें खोलीं, स्वामी गायब थे। कोई खोज, कोई आवाज, कोई चीख, कुछ नहीं। पर एक चीज थी, स्वामी के पैरों के निशान, स्पष्ट, साफ। वे निशान नीली आकृति की दिशा में जाते थे। कुछ कदम फिर धीरे धीरे गायब हो गए, जैसे कोई हवा में उठ गया हो या किसी और दुनिया में प्रवेश कर गया हो। मोहन रो पड़ा। शंकर चिल्ला उठा, कोई नहीं जा सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन प्रमोद बस एक ही बात दोहराता रहा। स्वामी जी ने कहा था, यह बुलावा है। स्थानीय गाइड आए, लामा आए, घंटों खोज की गई, मंत्र, प्रार्थनाएं, रेडियो कॉल, हर संभव तरीका अपनाया गया, पर स्वामी कहीं नहीं मिले। एक बूढ़े लामा ने कहा, कैलाश जब बुलाए
तो वापस नहीं किया करता। आज भी इस घटना के कई सिद्धांत हैं। कुछ इसे दिव्य बुलावा कहते हैं, कुछ ऊंचाई में होने वाला प्लाज्मा डिस्चार्ज, कुछ भ्रम या मानसिक अवस्था का असर, पर तीनों प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही करीब करीब एक जैसी है। एक नीली आकृति, एक विस्फोट और एक व्यक्ति जो गायब हो गया। कैलाश रहस्यों का घर है। कुछ कहानियां वहां जन्म लेती हैं, कुछ वहां खत्म होती हैं। स्वामी गणेशानंद की कहानी कभी समझी नहीं गई और शायद समझी भी ना जाए, क्योंकि कैलाश उन लोगों को चुनता है जो उसके लिए बने हों। हम सिर्फ गवाह हैं और रहस्य हमेशा की तरह कैलाश के पास है।